अरसलान नवाज़ है और मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे रमज़ान और शुगर के हवाले से। जैसा कि हम जानते हैं कि रमज़ान की आमद है और तकरीबन 4 हफ्ते रह गए रमज़ान के आने में, और हम सब की ख्वाहिश है और हम सब हैसियत मुसलमान चाहते हैं कि हम इसकी बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और रमज़ान के महीने को भरपूर तरीके से जो है वो अपने वक्त को इस्तेमाल करें और नेकियां समेटें। इसमें हमारे शुगर के मरीज़ भी हैं और ज़ाहिरी बात है उनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि वो रमज़ान के रोज़े रखें और इसमें अपनी इबादत जो है वो करें। लेकिन इस सिलसिले में अहम बात यह है कि जैसे कि कुरान पाक में हुक्म है कि जब तुम में से जिस मफहूम है कि जो भी रमज़ान का महीना पाए तो वो इसके रोज़े रखें, लेकिन अगर आप बीमार हों या आप सफ़र में हों तो आपको इजाज़त है कि आप फिल वक्त वो रोज़े छोड़ सकते हैं और बाद में उनकी कज़ा कर लें। तो लिहाजा शुगर के मरीज़ भी इस बात पे जो है वो उन्हें चाहिए कि वो अमल करें। और इसमें अहम बात यह है कि कौन से ऐसे शुगर के मरीज़ हैं जो रोज़ा रख सकते हैं और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो इसके लिए उलमाए कराम और डॉक्टर्स की एक मुश्तरका काउंसिल ने जो है वो कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जिनके बारे में हम अभी बात करते हैं। जिसके मुताबिक शुगर के मरीज़ों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। पहली कैटेगरी वो है जो कि हाई रिस्क है, जो कि अगर रोज़ा रखेंगे तो उसमें उन्हें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ऐसे लोगों को मशवरा ये दिया जाता है कि वो बेहतर है कि रोज़ा ना रखें फिल वक्त। और दूसरी कैटेगरी वो है जो मॉडरेट रिस्क है। ये वो लोग हैं जो कि रोज़ा रख सकते हैं लेकिन अपने डॉक्टर के साथ मुस्तकिल राब्ते में रहें और अपनी शुगर को मॉनिटर करते रहें। और तीसरी कैटेगरी वो है शुगर के मरीज़ों की जो कि सेफली रोज़ा रख सकते हैं। तो ये कैटेगरीज कैसे इसमें हम डिवाइड करेंगे मरीज़ों को, इसमें कुछ 14-15 फैक्टर्स हैं और उनको देख के उसकी स्कोरिंग होती है। उस स्कोरिंग के अकॉर्डिंग जो है वो ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा मरीज़ हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है या लो रिस्क है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि किसी मरीज़ की जो शुगर है वो कितनी पुरानी है और वो शुगर के लिए दवाएं कौन सी इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि अगर आप इंसुलिन लगा रहे हैं या सल्फोनाइड यूरिया ग्रुप्स की ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं तो शुगर के लो होने के इम्कानात रोज़े में ज़्यादा हैं। सो ये तकरीबन हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाएंगे। ऐसे ही वो मरीज़ जिन्हें मैक्रोवास्कुलर कम्प्लिकेशंस हैं या जिनकी शुगर पिछले 3 माह में बार बार लो होती रही है, या जिनको DKA या HHS यानी कि जिसे हम ये कह सकते हैं कि शुगर बहुत ज़्यादा होने की वजह से अस्पताल में दाखिल होना पड़ा हो, ऐसे मरीज़ों को भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो इनके अलावा जो मज़ीद फैक्टर्स हैं उनमें मरीज़ के जो है वो गुर्दों के टेस्ट की रिपोर्ट क्या है। अगर तो खुदा न खास्ता उस गुर्दों की रिपोर्ट ठीक नहीं है फिर भी जो है वो रोज़ा रखना जो है वो उनके लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ ये कि अगर ख़ातून हैं जिन्हें शुगर है और वो प्रेग्नेंट हैं, या ऐसे लोग जिनका जो है वो फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा है, तो उनकी भी जो है वो इसमें वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो एक स्कोरिंग चार्ट है जिसको आप IDF की जो है वो IDF-DAR की वेबसाइट से आप ले सकते हैं, और इसके मुताबिक हर शुगर के मरीज़ की एक स्कोरिंग करते हैं हम। और अगर ये स्कोर जैसे कि पहले भी बताया हाई स्कोरिंग उसमें आती है, हाई रिस्क हैं तो इन्हें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अगर मॉडरेट रिस्क हैं तो फिर ये रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अपने मुआलिज के साथ जो है वो राब्ते में रहें और उनसे गाइडेंस लेके। और अगर लो रिस्क हैं तो फिर ये लोग जो है वो ऐसे शुगर के मरीज़ सेफली जो है वो रोज़ा रख सकते हैं। इससे पहले हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि किन मरीज़ों के लिए रोज़ा रखना सेफ़ है और किन मरीज़ों के लिए रोज़ा रखने में कॉम्प्लिकेशंस का ख़तरा है। आज हम बात करते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, और अगर वो रोज़ा रखें तो कैसे अपने रोज़े को उसमें दवाइयों को मैनेज करें और कैसे अपनी शुगर को चेक करें, और कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें रोज़े को तोड़ना पड़ सकता है। सबसे पहले आते हैं कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। तो रोज़े के दौरान चूँकि 12 से 14-16 घंटे तक भी खाली पेट रहना पड़ सकता है, तो इसमें जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें शुगर का लो होना, इसके अलावा शुगर का हाई होना और पानी की कमी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि रोज़े के दौरान जो है वो हो सकती हैं। और चूँकि पानी की कमी के साथ खून भी गाढ़ा हो जाता है तो इसके साथ खून में क्लॉट का बनना या वो प्रॉब्लम भी जो है वो इसके साथ हो सकती है। लिहाजा ये 4 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनसे हमने बचना है कि शुगर को लो भी नहीं होने देना, हाई भी नहीं होने देना, और पानी की कमी से भी बचना है। इसके लिए जो है वो एक तो हर शुगर के मरीज़ जो है वो अपनी दवाइयों को एडजस्ट करेंगे, खासकर इंसुलिन को और सल्फोनाइल यूरियाज को अगर इस ग्रुप पे हैं तो इसकी दवाओं को एडजस्ट करना पड़ता है। और दूसरा ये कि रोज़े के दौरान अपनी शुगर को बार बार देखें। अब वो लोग जो इंसुलिन लगाते हैं उनके लिए शुगर को ज़्यादा मरतबा देखना ज़रूरी है। जैसे कि जो है वो अपनी सहरी के वक्त देखें, फिर सहरी के 2 घंटे बाद देखें, फिर दोपहर को 12 बजे, फिर 3 बजे और फिर अफ्तार से बिल्कुल पहले।
और फिर इफ्तार के 2 घंटे बाद भी देखें। या अगर दिन में रोज़े की हालत में उन्हें लगे कि उनकी शुगर लो हो रही है या तबीयत ख़राब हो रही है, शुगर लो होने की अलामात या हाई होने की अलामात। लो होने की अलामात में ये है कि दिल की धड़कन का तेज़ होना, हाथों का कांपना, भूख ज़्यादा महसूस होना, गनूदगी, ये वाली अगर अलामात हैं तो हो सकता है कि शुगर लो हो रही हो। हाई शुगर होने की अलामात में प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब का बार बार आना, कमज़ोरी महसूस करना, तो अगर ये अलामात हैं तो शायद शुगर हाई हो रही हो। तो इन चीज़ों पे नज़र रखें और अगर इस तरह की अलामात हैं तो उसमें भी अपनी शुगर को फ़ौरन चेक करें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर रोज़े की हालत में तबीयत ख़राब हो रही है तो किस सूरत में शुगर के मरीज़ रोज़ा तोड़ सकते हैं। याद रखें कि अगर किसी शुगर के मरीज़ की शुगर 70 से कम 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए या 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, या ये कि दिन में तबीयत इस तरह से ख़राब हो जाए कि जो है वो उसको मैनेज करना घर पे मुश्किल हो, तो शुगर के मरीज़ों के लिए रिकमेंडेड है कि उन्हें रोज़ा उस वक्त खोल लेना चाहिए और फ़ौरन अपने मुआलिज से रब्ता करना चाहिए।